खबर भागलपुर से है, जहां पर जिला के कहलगांव प्रखंड के भोलसर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नीरज कुमार मंडल से हमारे संवाददाता शाहनवाज आलम ने खास बातचीत की। इस दौरान अपने पंचायत में चल रहे हर योजनाओं एवं विकास की विस्तार पूर्वक चर्चा की। पंचायत की जनता के साथ सुख दुख में रहना हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे संवाददाता शाहनवाज आलम ने बातचीत की। आइए देखते हैं भागलपुर से खास रिपोर्ट। हम इस वक्त भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड के भोलसर पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुखिया जी, सबसे पहले TV1 में आपका स्वागत है, TV1 इंडिया न्यूज़ में। और आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम नीरज कुमार मंडल है। भोलसर पंचायत से मेरी वाइफ मुखिया पद पे है और हम आपसे बात कर रहे हैं मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते। और हम प्राइवेट ट्यूटर भी हैं। मेरा इंस्टीट्यूट से होता है कहलगांव STS मिशन ग्रुप, और हम उसमें केमिस्ट्री का क्लास लेते हैं। मुखिया जी, आपके पंचायत में हम घूम रहे थे, आपके क्षेत्र में, और बहुत सारी बस्ती घूमे हमने क्षेत्र में। जनता आपका 65% जनता आपके नाम लिया कि मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, कॉर्पोरेट करते हैं। तो क्या क्या आपने विकास किया अभी 4 साल में, जो सरकार की जो से पंचायती राज विभाग के माध्यम से क्या क्या आपने विकास किया? देखिए, पंचायती निकाय में चूँकि फंड का थोड़ा अभाव रहता है, एक लिमिट मात्रा में फंड रहता है। 2 तरह का स्कीम चलता है, एक 15वीं वित्त आयोग का और एक सष्टम वित्त आयोग का, जिसमें कि 15वीं वित्त आयोग के अंतर्गत एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग 50 लाख के आसपास और सष्टम में वही 20 लाख के आसपास आता है। कुल मिला करके वही 70 लाख के आसपास है। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, क्योंकि इतना पैसा से सभी वार्ड में काम करना तो संभव है नहीं, एक साल से 17 वार्ड है। इसलिए प्रायोरिटी के आधार पर जहाँ पे जो ज़्यादा ज़रूरी काम होता है, जैसे जहाँ मतलब कभी रोड बना ही नहीं है, बिल्कुल कच्ची है, कोशिश करते हैं कि उसका हम लोग पक्कीकरण कर दें। और जिस वार्ड सदस्य वगैरह का डिमांड होता है कि मेरे यहाँ यह दिक्कत है, तो फिर उसको पूरा करते हैं। और 15वीं वित्त आयोग से ही हम लोग को और भी खर्च करना पड़ता है, जैसे सोलर लाइट जो ब्रेडा के द्वारा लग रहा है, उसमें 15वीं वित्त आयोग से ही पेमेंट जाता है, ग्राम पंचायत का ही पैसा उसमें जाता है। उसके बाद फिर जहाँ नल जल है, उसमें बिजली बिल जो है, उसमें भी 15वीं वित्त आयोग से ही पैसा जाता है। फिर आपका इधर जितना SDM के साथ जितना भी सफाई कर्मी वगैरह 15वीं वित्त आयोग से पैसा जाता है। तो बहुत मद में पैसा बढ़ जाता है और ऊपर से बंधा हुआ रहता है कि आपको क्या काम करना है। 2 तरह का काम होता है, टाइट एक अनटाइट, और उसका लिस्ट ऊपर से ही हम लोग के पास आ जाता है लेटर बन के कि आपको इतना पैसा टाइट में खर्च करना है, इतना पैसा अनटाइट में खर्च करना है। इसलिए आप चाह करके भी सोचिएगा कि हम अपने मन से काम कर लें, वो संभव नहीं है, क्योंकि 2 भाग में पैसा बटा हुआ है। टाइट जी, अभी जो हम क्षेत्र में घूम रहे थे, जो 4 घंटा घूमे होंगे, 4 या 3.5 घंटा घूमे होंगे कम से कम। तो क्षेत्र में जनता बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आवास, जो नाम जुड़वाने का जो कार्यक्रम चला आपका फरवरी में जो चला, तो उसमें आपका क्या सहयोग रहा? जनता बता रहे बहुत सहयोग किया सर। क्या सहयोग किया प्रधानमंत्री आवास में पंचायत की जनता के लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल खुला जियो टेक के लिए। तो हमारे पंचायत के जितने भी वार्ड सदस्य हैं, सभी तत्परता से इसमें लगा रहा और अपने अपने वार्ड में जियो टेक करवाने का काम किया। और मेरे तरफ से भी सभी को पूरा सहयोग रहा। जो आवास सहायक है, हम लोग के पंचायत का अनिल ठाकुर जी थे, उनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। वो बेचारे मतलब रात में 12 बजे 1 बजे तक जियो टेक करते थे। और इसमें जितना भी आपका कच्चा मकान है, मतलब पक्का मकान को छोड़ करके जितना भी कच्चा मकान है, हम लोग लगभग सबका 100% जियो टेक करा दिए हैं। भोलसर पंचायत में लगभग 1500 से 2000 के आसपास जियो टेक हुआ है। मुखिया जी, अभी जो प्रधानमंत्री आवास आया आपके पंचायत में, आज से 6 महीना पहले, 4 महीना पहले, 5 महीना पहले, तो कितने आदमी का आवास आया था? पुराना लिस्ट क्या था?
हम लोग के पंचायत में चूँकि पिछले बार जब जियो टैग हुआ था शायद 2019 वगैरह में, जी हाँ 2019 हाँ, तो उस समय की जो तत्कालीन मुखिया थी उसके समय में जियो टैग यहाँ पे मेरे पंचायत में हो नहीं पाया, बहुत कम हुआ था। तो मुश्किल से 70 आवास नॉर्मल हाँ, तो 70 आवास था, तो टोटल का पेमेंट हो गया। इस बार आप जो आने से हम लोग ग्राम सभा से अनुमोदन करेंगे, जांच कीजिए। हाँ जांच करेंगे कि अगर कोई जैसे मान लीजिए कि पक्का का है या फिर किसी पे अगर किसी को आपत्ति होगा तो फिर उसमें सुधार करके हम लोग एक केस लिस्ट बनाएंगे, ग्राम सभा से उसको पारित करेंगे और फिर प्रायोरिटी बनाएंगे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वो सीरियल वाइज होता है जिसके आधार पर कि भविष्य में प्रधानमंत्री आवास मिलेगा तो उसको हम लोग तैयार करेंगे। मुख्य जी क्षेत्र की जनता अभी हम और भी एक सवाल बताया है मुझे, और हम घूम रहे थे बता रहे थे बाढ़ जो अभी 2 महीना पहले 15 दिन पहले अभी भी बाढ़ क्षेत्र में आप लोग हैं, तो बाढ़ में आपने क्या सहयोग किया जनता के लिए? जनता बता रहे मुखिया जी आते थे, मिलते जुलते थे, उसमें क्या सहयोग किया? यह हम लोग का बोलसर पंचायत जो है लगभग बाढ़ प्रभावित पंचायत है यह, जिसमें कि कमोबेश जितना भी वार्ड है 17 वार्ड है ना, तो 17 वार्ड में कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन प्रभावित लगभग सब वार्ड रहता है, जिसमें कि वार्ड नंबर 1 से लेकर 6 तक सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, 7 नंबर होता है, 10 नंबर होता है, 11, 12, मतलब जितना भी वार्ड है आपका 13, 14, 15, 16, 17, क्योंकि आपका अगर पंचायत चारों तरफ से पानी से घिर गया है तो आपके घर में मान लीजिए पानी नहीं घुसा, लेकिन अगर अगल बगल भी पानी है तो आप तो प्रभावित के ही गिनती में आएंगे। तो इस तरह से बोलसर पंचायत पूर्ण रूप में प्रभावित है। तो इसमें हम लोग तो उस समय जैसे सामुदायिक किचन चलाने का काम किए, 3 जगह सामुदायिक किचन चला मेरे पंचायत में, जहाँ पर कि लोग एक जगह आकर के खाना खाते थे। इसमें एक फुलपुलिया में चला, एक पगरतला में चला और एक अमापुर में चला। तिरमोहन में CSR के तहत NTPC CSR के तहत सूखा राशन दिया गया। कालवांचल के थ्रू से वहाँ प्लास्टिक का वितरण हुआ। तो जितना संभव हो सका हम लोग करवाए। और फिर GR राशि भी हम लोग के पंचायत में मिला है, लेकिन कुछ ऐसा भी परिवार है जो कि पानी से पूर्ण रूप में प्रभावित था, उसके घर में पानी था लेकिन किसी कारण से उसको नहीं मिल पाया, GR राशि नहीं मिल पाया है, सूची से नाम छूट गया है। तो हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति हैं, मतलब अनुश्रवण समिति का जितना भी मेंबर हैं, तो हम लोग नया सूची बना करके उसको अनुमोदित करके कहलवांचल में हम लोग जमा कर चुके हैं, जिस पर कि आगे की कार्रवाई अब CO मैडम के द्वारा किया जाएगा। मुखिया जी अभी जो क्षेत्र में जनता से क्या प्रेम मिला आपको? अभी 3.5-4 साल का जो कार्यक्रम चल रहा है पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से आपको जनता से क्या प्रेम मिला? जनता बताए तो मुखिया जी बहुत अच्छे हैं।